दोस्तों, कई बार ऐसा रहता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाले 2 साल के अंदर में यार एग्जाम निकालना है और लाइफ को एंजॉय करना है। पर फिर कहानी स्टार्ट होती है असली रियलिटी में। और फिर एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में होता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है। करोड़ इंसान की बॉडी है, उसी तरीके का खून है, ब्लड ग्रुप दूसरा हो सकता है। वो ऑक्सीजन वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई वो दूसरी ऑक्सीजन। अब लोग इलोन मस्क जो है वो कुछ अलग तरीके की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बंदा अच्छी खासी एजुकेशन लिया हुआ है, आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा है वो, ठीक है, आईआईटी से। और वो बंदा भी जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और उसने खुद बोला है वीडियो के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आप लोग देखोगे कि सर, जो बच्चे मोटिवेशनल कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, कई बार तो वो मोटिवेशनल कमेंट पढ़ पढ़कर मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, और कई बार उन कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेता था। दोस्तों, कई बार ऐसा रहता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाले 2 साल के अंदर में यार एग्जाम निकालना है और लाइफ को एंजॉय करना है। पर लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है, जब इंसान घर से निकलता है ना, मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट की गाथा सुनाता हूं। जब एक विद्यार्थी घर से चलता है निकलकर अपने किसी एग्जाम की तैयारी करने, तो उस टाइम पर उसके मन में बिल्कुल क्लियर रहता है कि भाई जाऊंगा, अपना तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अपना कहीं पर एडमिशन ले लिया तो अपना उसके हिसाब से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से अपना प्रॉपर रिविजन करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे अपने नोट्स बनाएंगे, इस तरीके से अपनी एनसीईआरटी कवर करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर इस तरीके से देखेंगे, उसके माइंड में सारी चीजें क्लियर रहती है। पर सारी चीजों में बहुत सी चीजें फिर भी छूट जाती हैं। जैसे उसको ये नहीं पता होता कि यार वहां पे जाके आप लोग के फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं। उसको ये नहीं पता होगा वहां पे जाके आप लोग के फ्रेंड्स के अलावा एक जीएफ और बीएफ वाली बात होती है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली, वो भी सिचुएशन चलने वाली है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऊंच नीच होने स्टार्ट हो जाए, कि भाई साहब पता चला कोई इंसान धोखा देके चला गया, कुछ हो गया, तो इमोशनलिटी जो है वो उसकी समझ में नहीं आती है। घर वालों की साइड से, सोसाइटी की साइड से एक बर्डन माइंड पे बढ़ जाता है, उसको कंसिडर नहीं करता है। और उसके चक्कर में फिर फाइनली क्या होता है, ये सारी चीजें जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हाँ ऐसा भी कुछ होने वाला है, उसने तो बस प्लान बनाया था जागे पड़ेंगे और फोड़ के आ जाएंगे। पर फिर कहानी स्टार्ट होती है असली रियलिटी में। और फिर एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में होता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है। एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, तीन अटेम्प्ट हो गए, चार अटेम्प्ट हो गए, पांच अटेम्प्ट हो गए। इंसान जो है वो एक साइकिल में ऐसा घूम जाता है कि भाई उस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाता है, और फिर आकर अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि यार लगता है मेरे बस की ही नहीं है। तो ये जो इस पोजीशन में जब इंसान पहुंचता है, इस पोजीशन से पहले अगर उस इंसान को कोई थाम ले आकर कि तेरे बस की है, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। कई बार हम लोग उस साइकिल में फंसे होते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को टाइम दिया करो। मोबाइल से दूर, दोस्तों से दूर, परिवार से दूर, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला करो। सोचा करो कि आप लोगों ने जिंदगी में क्या कभी कुछ अचीव किया है अच्छा। वो अचीव किया है तो इसका मतलब कैपेबिलिटी तो है आप लोगों के अंदर में। कोई एग्जाम निकाला है, कोई कंपटीशन जीता है लाइफ के अंदर में, किसी टेस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ भी ऐसी चीजें आप लोगों ने जिंदगी में जरूर अचीव की होंगी, और नहीं तो अपने स्कूल टाइम में की होंगी। उनको बैठ के चेक किया करो और आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने काम किया है। पर लेकिन अभी फिलहाल जिस साइकिल में फंस गए हो, तो उस साइकिल को बस ब्रेक करने की जरूरत है। हर एक इंसान के अंदर में कैपेबिलिटी है। किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर में स्पेशल माइक्रो प्रोसेसर लगा के नहीं भेजा है ऊपर वाले ने कि भाई तू ही अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरा नहीं करेगा। हर एक इंसान के अंदर में सेम माइक्रो प्रोसेसर है, सेम चिप लगी हुई है, सेम आप लोग की हार्ड डिस्क है, सारी चीजें सेम है। बस आप लोगों ने उसको यूज करना आना चाहिए। जिस दिन आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो बॉडी है उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जो आज के डेट में 140 करोड़ इंसान की बॉडी है उसी तरीके का खून है, ब्लड ग्रुप दूसरा हो सकता है, वो ऑक्सीजन वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई वो दूसरी ऑक्सीजन। अब लोग इलोन मस्क जो है वो कुछ अलग तरीके की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं वो भी वही ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आप लोगों ने अपनी इस बॉडी को इज्जत देना बंद कर दिया, अपने ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। और बहुत सारा रीजन है सोसाइटी के अंदर में जहां पर आप लोग रहते हैं, तो उससे डिस्टेंस बनाओ। आप लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से इंप्रूव करते हुए नजर आओगे। बस अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो इस दुनिया से कट के, और अपनी चीजों पर फोकस करो। क्यों बता रहा हूं ये कहानी? हमारे देश की कहानी भी कुछ ऐसी है। हम लोग टारगेट तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई साहब वर्ल्ड में टारगेट है कि भाई साहब जीडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कि भाई टीबी को खत्म कर देंगे, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर देंगे 2030 तक का। हम लोग ताव में आए 2030, अरे तुमसे 5 साल पहले खत्म करेंगे, 2025 टारगेट लग लिया। पर लेकिन फिलहाल क्या है, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं इस टारगेट को मीट करने में। और अगर जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ये हो सकता है कि 2030 वाला भी हम लोग टारगेट अचीव ना कर पाए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की जैसी संख्या आज के डेट में देश के अंदर में वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, और इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसको लेकर यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चीजों को डिसाइड करते टाइम ना हम लोग को फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आप लोगों को मैं बोलूं, आप लोगों को मैं रियलिटी बता रहा हूं,
सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद करने वाला कोई आज की डेट में आप लोगों को है, मतलब ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में कुछ और हो, इक्का दुक्का का कुछ और हो, पर 95% लोगों का यही रहेगा, आप लोगों को बर्बाद करने वाला है आप लोगों का मोबाइल। मानो या ना मानो, एक चार्ट उठा लेना, एसएलवी प्लानर है उसको उठा लेना, उसमें अपना टाइम सेट कर लेना और देख लेना कि कितना टाइम आप लोग मोबाइल को दे रहे हो। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद में बैठकर अपनी किताबें देखेंगे या फिर ऐसे एप्लीकेशन पर जाकर अपनी टेस्ट लगा लेंगे या फिर प्रॉपर अपने लेक्चर देख लेंगे, वो इसके बाद में दूसरी वीडियो पर जंप करेंगे। हो सकता है इसके बाद में कोई नीचे दूसरी फनी वीडियो आ जाए सजेशन में, उसमें कूद जाएंगे। अभी मुझे एक टॉपर की गाथा याद आ रही है। कई सारे टोपर ना जो ये पब्लिकली आकर बोलते हैं तब तो ये कहानी कुछ और ही सुनाते हैं, पर कभी इनसे पर्सनली बातें की जाती है तो इनकी कहानी कुछ और होती है, फिर ये अपना रो देते हैं जो रियलिटी होती है। अभी बात होती रहती है कई बार ऐसे लोगों से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, तो उस टाइम पर वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो पब्लिकली नहीं बताते हैं आगे। पब्लिकली उनको वो चीजें बताने में गिल्टी फील होती है कि नहीं यार, सोचेंगे कि टोपर है ये भी ऐसी हरकतें कर रहा था या कर रही थी, जबकि वो है सही। मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मत सोचा करो कि वो अलग ग्रह के प्राणी है, आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी एक टोपर थे, वो है उड़ीसा के थे बेसिकली, तो यहाँ पर वो स्टेट पीसीएस में है, सिलेक्टेड हो चुके हैं आज के में स्टेट पीसीएस के अंदर में। तो उनसे बात हो रही थी, तो यहाँ पर नहीं पुराने कैंडिडेट है तो कई बार मैसेज मेल आता रहता है, तो फिर पूछ रहे थे कुछ कि सर ऐसे कैसे लेके चलना है, यूपीएससी को आगे लेके चलना है। तो उन्होंने बातों बातों में एक बात बताई कि सर एक बार मुझे इतनी बुरी लत लग गई थी कि उनको जो बेसिकली जो पोन्स वगैरह होते हैं ना वो देखने की लत लग गई, और उसके बाद में फिर कई सारी और लत लग जाती है इंसान को, और कह रहा है कि इतना बड़ा एडिक्टेड हो गया कि जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसके बाद में फिर जैसे तैसे उसने संभालना स्टार्ट किया, किसी ने उसको बोला कि यार ये बेसिकली वीडियोस देखना स्टार्ट कर मोटिवेशनल, फिर किसी तरीके से सजेशन किसी ने उसको एसएलवी का दिया तो एसएलवी की वीडियो देखना स्टार्ट करी। फिर जैसे मैंने डिसिप्लिन के और ये सारी चीजें बताते रहता हूँ कि डिसिप्लिन के प्लानर वगैरह, तो उसने रिलीजियसली ये इस तरीके की चीजें जो मैं पहले बोलता रहता था पहले भी, तो उसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसने टाइम पर सोना टाइम पर उठना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी लाइफ में आराम आराम से चेंज आना स्टार्ट हो गया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आता है, आराम आराम से चेंज आता है। और वो इंसान आज की डेट में एसडीएम बना बैठा हुआ है, ठीक है, आगे अभी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है आगे लिए। तो कभी फ्यूचर में अगर लगेगा मौका तो इस तरीके के जो लोग हैं उनसे बातें कराऊंगा, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के तो यार, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो इस तरीके से कभी बैठेंगे बातें करेंगे। तो ये सिचुएशन समझिए, तो ये मत सोचो वो टॉपर है तो भाई साहब किसी ग्रह के प्राणी है, उनको ये फीलिंग नहीं आती है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, वो ऐसी नहीं। आप लोगों को बता दो, एक सीनियर थे सीनियर थे बेसिकली मेरे ठीक है ना, तो पढ़ने में बड़े अच्छे थे, तो मैं उनको एक बड़ा मानता था मैं तो टीचर्स डे वाले दिन मैं उनसे मिलने चला गया। भाई टेबल पर दारू की बोतल रखी हुई है पहले तो मुझे देखते ही छुपाने लग गए उसको, जब मैं पहुंचा मैंने कहा दिख गई है अब तो मैंने कहा सर अब तो दिख गई है। कह रहा यार कभी कभी दिमाग इतना खराब हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है तो आज की डेट में वो पर्टिकुलर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एक मतलब उनका सिलेक्शन हो गया था, आईएएस बन गए थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में पोस्टेड है आज की डेट में एक म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मतलब ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि मतलब यार ये तो बहुत ही अच्छे से जिंदगी फॉलो करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते होंगे, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करते होंगे, ना मुन्ना ना, उन भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। ये आप लोगों जैसे ही हैं, और भाई बार बोलो आप लोगों से भी नीची कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, आप लोग फिर भी अच्छी पोजीशन पे हो। आप लोग खुद ही देख लो, अभी रैंक 56 अर्नब की बात कर लो। अर्नब से जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई, सिलेक्शन नहीं हुआ था, अर्नब का कॉल आता है, नॉर्थ ईस्ट में था बंदा, और नॉर्थ ईस्ट से कॉल कर रहा है कि सर क्या जिंदगी जो है बड़ी टाइट चल रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इंसान ना कई बार अपनी लाइफ से जितनी मेहनत कर रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो सोलो ट्रिप पर नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया बंदा, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आया निकलकर, जो रिजल्ट आया वो आया था जो रिजर्व लिस्ट में थी उसकी। कह रहा है कि अब जाकर सर कुछ लग रहा है थोड़ा ठीक हो गया तो बात करता हूँ। उस टाइम पे बातें करी थोड़ी, कई साल मतलब लगभग 30-35 मिनट बात हुई हमारी। तो फिर उसके बाद में बंदा आराम से रिजर्व लिस्ट में, तो फिर कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं किस तरीके से लेके चलूं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही फिर यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया, ठीक है, जिसमें 16th रैंक आ गया यहाँ पर। तो वो इंसान भी ऑलरेडी जो इस लेवल पर है, वो ऑलरेडी बंदा अच्छी खासी एजुकेशन लिया हुआ है, आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा है वो, ठीक है, आईआईटी से। और वो बंदा भी जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और उसने खुद बोला है वीडियो के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आप लोग देखोगे कि सर जो बच्चे मोटिवेशनल कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, कई बार तो वो मोटिवेशनल कमेंट पढ़ पढ़कर मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, और कई बार उन कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेता था। मतलब ये समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, वो बंदा 56 रैंक लाया है, आईएएस बना है आज की डेट में, और वो आप लोगों के कमेंट पढ़ता है बंदा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जो कि आईआईटी से पढ़ा लिखा है। आप लोग क्या लगता है वो एक नॉर्मल, आप लोगों को क्या लग रहा है बहुत ही एक तरीके से अलग कैटेगरी का आदमी हो गया, हमारे जैसा ही है यार वो भी।
तो आप लोग ये मत सोचो कि जिसने एग्जाम निकाल दिया वो बिल्कुल अलग ही लेवल का प्राणी है। बस उसने क्या किया, उसकी जिंदगी में जब समस्या आ रही है तो उसने डील करना उसको सीख लिया। मतलब नींद आ रही है तो अपने खाने की डाइट पर कंट्रोल कर लिया, अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी, पानी का इंटेक बढ़ा दिया, छोटी छोटी चीजें उसने अपनी जिंदगी में चेंज करी। और वो इंसान आज की डेट में कहां पर बना बैठा है, आप लोग खुद देख लो यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वरना तो चीजें, मतलब ये सारी चीजें कोई ऐसी चीजें नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, बस ये है कि आप लोग इनको इग्नोर करते रहते हो। ये छोटी छोटी चीजें, सोना और उठने का टाइम फिक्स करना आप लोग की 99% प्रॉब्लम को दूर कर देगा, क्योंकि बॉडी की क्लॉक आप लोग सेट कर लोगे। उसके बाद में अपनी बॉडी का रिजल्ट देखना आप लोग, क्या रिजल्ट आप लोगों को देती है, किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो ये चीजें समझो किसी तरीके से, ठीक है। तो फिर फॉलो करो, फिर मजा आएगा आप लोगों को जिंदगी जीने में। तो यहाँ पर अभी जो टारगेट है देखते हैं उसको कितना अचीव कर पाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एम्बिशियस टारगेट रखा गया था 25 तक का, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट था 2030 तक का। अच्छी बात क्या है, अर्ली टारगेट बनाने की पॉजिटिव चीजें भी बोल सकते हो कि 25 में एटलीस्ट अचीव नहीं करे तो हो सकता है 30 तक तो अचीव कर ही लेंगे। अगर 30 ही रखते तो भाई साहब फिर तो अचीव ही नहीं कर पाते। तो ये एक पॉजिटिव साइड है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं। आई होप कि 25 तक तो मतलब 30 तक तो कंप्लीट हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो डब्ल्यूएचओ के अंदर में टारगेट के बारे में बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बोला गया 2030 तक का 90% रिडक्शन टीबी में कर देंगे। टीबी की जो डेथ है एक तरीके से 90% रिडक्शन टीबी की डेथ में, और 80% रिडक्शन टीबी के जो इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में बात की थी 2015 के साथ में जब कंपेयर करेंगे हम लोग। डब्ल्यूएचओ ने बोला यहाँ पर 2025 में माइलस्टोन के लिए एंड कर देंगे टीबी को। रिक्वायर किया 75% रिडक्शन टीबी डेथ और 50% रिडक्शन जो इंसिडेंट टीबी के नहीं निकल कर आते हैं। पर लेकिन आज की डेट में अगर देखोगे, जो टीबी के जो इंसिडेंट है और जो मोर्टेलिटी है, जो यहाँ पर इंसिडेंट के अगर रेट देखोगे, इंडिया में टीबी के इंसिडेंट रेट जो है ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं हर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ज्यादा नहीं है, 1 लाख में से 237 लोग आप लोगों को देखने को मिलते थे 2015 में। 2023 में 1 लाख में से घटाकर इनको 195 कर दिया है, जो कि 18% डिक्लाइन हो गया है। यानी कि हर 1 लाख में से 195, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोलो, हर 1 लाख में से 200 लोग जो हैं वो टीबी से ग्रसित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 1 लाख में से है ये, अब 1 करोड़ में से लगा लो और फिर 140 करोड़ में से लगा लेना, तो कितना नंबर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देना कमेंट बॉक्स में। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग सी सेट को भी सीरियस लेकर चल रहे हैं। सी सेट को इग्नोर मत करना बेटा, जीएस के चक्कर में ना सी सेट ऐसा लुटाता है ना कि नानी याद आ जाती है। तो हल्के में मत लेकर चलना, वीक में एटलीस्ट भले ही एक टेस्ट लगाओ, पर इतना टाइम जरूर देकर चलना कि हाँ इसको सिक्योर कर लेना। क्वालिफाइंग है पर लेकिन क्वालिफाई नहीं करने देता पेपर को, अटक के बैठ जाओगे वहीं पर, ठीक है। तो मोर्टेलिटी जो रेट है यहाँ पर टीबी का, तो टीबी का मोर्टेलिटी 8 इंडिया में, हर 1 लाख में जब यहाँ पर होता है तो 28 था यहाँ पर 2015 में। अभी 1 लाख में से 22 लोगों की जान चली जाती है, 24% डिक्लाइन हुआ है, पर लेकिन अभी भी आंकड़ा एक अच्छा खासा है, और ये 1 लाख पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो यहाँ पर माइलस्टोन गैप है, तो डब्ल्यूएचओ 2025 माइलस्टोन इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे इंसिडेंट जो है। यहाँ पर 1 लाख पे अगर आज के में आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर, तो 18.5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 7 पर लाकर आना पड़ेगा, यानी कि जो 22 पर है उसको 7 पर लेकर आएंगे, तब जाकर काम यहाँ पर चलने वाला है। मतलब कहने का यह कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा जिस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। अगर आज भी आप लोग अपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आज भी एनसीईआरटी आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो, एक इंसान ऐसा भी मुझे मिला, वो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और उसने आज तक बैठकर एक बार भी एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं किया। एक बार भी उस इंसान ने स्टैंडर्ड किताबें नहीं पढ़ी, और कह रहा है कि सर मेरा जो पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहा है कि सर बस ऐसे ही लेक्चर वगैरह देखता रहता हूँ, काम चलता रहता है। मैंने कहा चलाते रहो फिर तो 2-4 साल और बस, अब फिर एक बार एज चली जाएगी, उसके बाद फिर घर जाकर बैठ जाना आराम से। जब तुमने अपना फाउंडेशन ही नहीं बनाया और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी बिल्डिंग ना गिरे, जरा सा भी झोंकाने पर वो गिरेगी गिरेगी यार। तो पहले अपना फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करो। तो फेलियर टू मीट द टारगेट 2020, फिर अभी फेल होने जा रहे हैं 2025 में। पहले टारगेट था 20 में कर देंगे, फिर 25 कर दिया, अभी देखो 30 तक पहुंचेगा यहाँ पर। तो टारगेट किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं तो समझना पड़ेगा। 2025 जो एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, ये एक तरीके का सेल्फ इंपोज टारगेट था, किसी ने हमको बोला नहीं, क्योंकि बढ़ता तो 2030 तक था। तो हम लोग इसको समझना पड़ेगा। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान हम लोग को समझना पड़ेगा, उसके हम लोग शॉर्ट फॉल रह गए, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हम लोगों ने टारगेट लगाया था 2017 में 25 तक का कि भाई नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे और पूरे को हम लोग धराशायी कर देंगे, पर लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो इसके लिए काम करना जरूरी है। इसके लिए प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आप लोगों को कई बार ये लगता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद में कि वाह क्या पढ़ दिया है, बैठ के एक बार टेस्ट लगा लो, पता चल जाएगा क्या पढ़ दिया है, अभी और पढ़ने की जरूरत है क्या। तो ये चीजें समझनी है आप लोगों को। तो यहां पर ग्लोबल लेवल पर जब कंपेयर करेंगे तो नवंबर 2023 में पीआईबी की रिपोर्ट आई थी, उसने हाईलाइट किया कि 17.7% डिक्लाइन हुआ है इंडियन टीबी के इंसिडेंट रेट का 2015 से लेकर 23 तक का, मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन हुआ है। मतलब सोच के देखो यहां पर मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन क्या हुआ है 8.3। ठीक है, तो मतलब हम लोग अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी उस लेवल पर हम लोग नहीं जा रहे जिस लेवल पर हम लोग को पहुंचना है इसको खत्म करने के लिए। तो हाँ दे, तो इंक्रीज करना पड़ेगा फोकस, रिवाइज करने पड़ेंगे अपने टारगेट, और ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी ताकि टीबी को रिड्यूस करो। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ पर, एक बात आप लोग ध्यान रखना, आप लोग जिस तरीके से तैयारी करते हो ना, लेकर स्टार्टिंग में चलते हो, तो आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि यार ये टारगेट कंप्लीट करेंगे, पर फिर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, आप लोग हथियार डाल देते हो। नहीं, अपने टारगेट को फिर से रिफाइन करो। बोल रहे हो कि आप लोगों ने आज क्या करना था यार, लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर खत्म करना था, आज एक चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ यार। कल जब जा रहे हो तो आप लोग आधा चैप्टर खत्म कर लो, एटलीस्ट कुछ तो कंप्लीट करो। आप लोग क्या सोचते हो, नहीं एक बार ही बैठकर पूरा चैप्टर ही निपटाना है भाई, ऐसे मत करा करो। आप लोग टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो ना, आप लोग सारी चीजें अपने आप लोग की कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो भाई पहले क्विज लगाने स्टार्ट करो 10-10 क्वेश्चन का, फिर दोनों क्विज लगाने स्टार्ट करो, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। टेस्ट आप लोग को अनलिमिटेड टाइम आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो कोशिश करो कि आधा टेस्ट लगा लो फिर आधा टेस्ट लगा लो, इस तरीके से लेकर चलो, फिर बैठकर उसका एनालिसिस करो। तो अपनी चीजों को रिफाइन करो और फिर से आगे बढ़ो, ना कि उसको छोड़ देना। तो ये इस तरीके की हरकतें मत करो, ये गलत हरकत होती है। समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी।